इसमें जो यूएससीएचपी है उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2.5 वाला अप्लाई नहीं कर सकता और 3.9 या 3.8 वाला करेगा तो उसके ज़्यादा हायर चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिनका 3 या 3 से थोड़ा सा कम सीजीपीए था, बट दे स्टिल मेड इट टू द प्रोग्राम और वो यूएस भी गए हुए हैं। तो इसके अंदर बहुत से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स योर सिलेक्शन। इट्स जस्ट नॉट योर सीजीपीए। मेरा थोड़ा अच्छा था विच इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट। ऑफ कोर्स अच्छा है तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका सीजीपीए ही आपको इसके अंदर कम्प्लीटली एज देगा। इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि सबसे पहले वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखते हैं और वो इतने मिनिमम वर्ड्स की होती है 250 वर्ड्स, और उसमें 3-4 सवाल आपको 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो वो चेक करते हैं आपकी writing skills and the way you present yourself through the statement of purpose, कि बच्चे की डिमांड क्या है या बच्चे की ख्वाहिश क्या है, वो क्यों जाना चाहता है, मतलब व्हाट डज ही वांट टू डू। तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जहन में रखना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ सीजीपीए जितना अच्छा हो उतना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि अगर आपका कम है तो आप इस बात से डिसहार्ट होकर अप्लाई नहीं करें, ज़रूर करें क्योंकि मौका है। अगर आपका नहीं भी सिलेक्शन होता तो मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप्स इटसेल्फ ये कितना रिगरस प्रोसेस है कि अगर आप डीपली और स्ट्रांगली इन्वॉल्व होकर इसमें अप्लाई करना शुरू करें ना, तो आपको बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत महज छोटी सी चीज़ है। यू ग्रेड छोटे लेवल के मास्टर्स आपके हो सकता है अगर आप अभी करें और आपने उस प्रोसेस से गुजरे हों और कल को आप मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, तो जब आप उस प्रोसेस से गुजरे होंगे तो वो आपके लिए नया प्रोसेस नहीं होगा। यू मस्ट हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस वंस। जब आप उससे पहले गुजर चुके होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार, अगर मैंने ये चीज़ें लिखी थी तो इसकी वजह से शायद मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो आपको ये समझ आ जाता है कि मैंने ये चीज़ें इस तरह से एड्रेस की थी और अगर मैं इनको अब वाली एप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंट करके लिखूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर वे में अपनी बात, जो भी मैं करना चाहता हूँ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए, वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, जो एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है आपके लिए लॉन्गर रन में। तो इसलिए सीजीपीए मैटर करता है, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस कि यूनिवर्सिटी में या इर्द गिर्द आपके जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के अपने क्लब्स हैं, डिबेटिंग क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, वटेवर आपको कुछ भी इंटरेस्ट करता है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास इनकी जब सर्टिफिकेशंस होंगी और आप इनके सर्टिफिकेट्स ऐड करेंगे तो इट विल शो कि ये बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसका ध्यान और चीज़ों में भी है, ये करिकुलर में भी कर सकता है, इसको स्पोर्ट्स भी पसंद है, ये डिबेटिंग भी कर सकता है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व हो सकता है तो दे कैन अंडरस्टैंड कि इसमें ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कि ये सिर्फ एक चीज़ का माहिर नहीं है, ही इज़ एन ऑल राउंडर, ही और शी इज़ एन ऑल राउंडर। एंड व्हेन यू आर ऑल राउंडर तो ये आपके लिए डेफिनेटली एज है, क्योंकि ज़िंदगी में भी तो बस एक ही तरह की चीज़ नहीं होती ना, ज़िंदगी इटसेल्फ इज़ अ वेरी डाइवर्स और एक मुश्किल सी चीज़ है। तो इसमें आपको डिफरेंट चीज़ों को फेस करना पड़ता है, हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है, राइट। तो जब आप डाइवर्सिटी के साथ और डिफरेंट चीज़ों में आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होगा तो दैट कैन डेफिनेटली बेनिफिट यू to get more things and more achievements in your career, academic life, and in your life as well.